अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड एंड द थर्ड स्टेप ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज़ द एलोंगेशन और एक्सटेंशन एंड द टर्मिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि डीएनए इनिशिएशन क्या होती है, ठीक है, उस किस तरह से आरएनए प्राइमर जो है वो अटैच होता है, डीएनए हेलिकेज जो है वो किस तरह से जो है वो डीएनए को अनवाइंड करता है और किस तरह से जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करता है और डबल स्ट्रैंडेड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। तो आज जो है इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डीएनए एलोंगेशन क्या होती है, ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है और फिर ये स्टेप जो है वो टर्मिनेशन की तरफ कैसे जाता है, कैसे कंप्लीट होता है। तो जो सेकेंड स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन का, दैट इज़ द एलोंगेशन। What happened during the elongation? During the elongation phase, the DNA polymerase grows the new daughter DNA strand. How? By attaching the original unzipped template strand. वो क्या होता है कि एलोंगेशन में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो करता है न्यू डॉटर स्ट्रैंड जो है उनको ग्रो करता है बाय अटैचिंग टू द ओरिजिनल अनजिप्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो ओरिजिनल here during the elongation the DNA polymerase synthesize the new strand that is complementary to the template strand, so it matches the template strand by extending the primer। वो क्या करता है कि प्राइमर को एक्सटेंड करता है और ऐड करता है फ्री न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है, एक्सटेंशन करता है प्राइमर की और साथ साथ क्या करता जाता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करता रहता है। और इससे पहले जो डीएनए है, जो डीएनए प्राइमेज है वो अटैच करता है आरएनए प्राइमर को अनजिप्ड जो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वहाँ के ऊपर। One of the template reads in the 3 to 5 prime direction and therefore the DNA polymerase synthesizes the new strands in 5 prime to 3 prime direction which is known as the leading strand। तो leading strand जिसको हम template strand और parental strand भी बोलते हैं, वहाँ पे जो है उसकी जो रीड है वो करता है 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ, ठीक है। तो जब वो रीड अप करता है 3 से 5 प्राइम की तरफ तो जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन वेयर द डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट एडिंग द न्यू न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3 प्राइम एंड। और वो क्या करता है, प्राइमर की एक्सटेंशन करता है, इसीलिए इस स्टेप को एलोंगेशन या एक्सटेंशन भी कहते हैं, जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है कि प्राइमर की एक्सटेंशन करता है और न्यू न्यूक्लियोटाइड जो वो ऐड करता है टुवर्ड द 3 प्राइम एंड। और जो डीएनए टेम्पलेट है वो रीड करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। और जो सिंथेसिस है वो किसकी तरफ, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, डैट इज़ द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अलोंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए प्राइमेज जो कि प्राइमर को अटैच करता है, दे इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन इनिशिएट द डीएनए पॉलीमरेज टू कंटिन्यू द सिंथेसाइजिंग द न्यू न्यूक्लियोटाइड्स एक्सटेंडिंग द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। सो यहाँ पे एक्सटेंशन होती रहती है, तो प्राइमर एक्सटेंशन के साथ साथ जो डीएनए पॉलीमरेज है वो भी जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स एडअप करना शुरू करता रहता है। द अदर एंड जो दूसरा टेम्पलेट है जिसको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम कहते हैं, इज इलोंगेटेड एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन। तो जो दोनों स्टैंड्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, एंटी पैरेलल डायरेक्शन की फॉर्म में होते हैं बाय द एडिशन ऑफ शॉर्ट आरएनए प्राइमर विच आर फिल्ड विद द अदर ज्वाइनिंग फ्रैगमेंट्स। तो वहाँ पे जिस पे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं वहाँ पे जो है वो न्यू जो शोर फ्रैगमेंट्स है वो एड अप होते हैं, वो जो शोर फ्रैगमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहते हैं। तो जो डीएनए लाइगेज है वो क्या करता है कि जो न्यू शोर स्ट्रैंड्स है डीएनए के जिनको हम ओकाज़की फ्रैगमेंट्स करते हैं उनको क्या करता है, ज्वाइन अप करता रहता है। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर। लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है, जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है उसको हम कौन सा स्ट्रैंड बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो द सिंथेसिस ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस का मतलब होता है उसके अंदर ब्रेक्स आते हैं, ठीक है। वो जो ब्रेक्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स की वजह से आते हैं। वो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स के शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि एडअप होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे और इनको ज्वाइन करता है डीएनए लाइगेज।
तो द RNA न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द शॉर्ट RNA प्राइमर मस्ट बी रिमूव। तो क्या होता है यहाँ पे जो RNA न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो RNA प्राइमर्स के थ्रू रिमूव होते हैं एंड रिप्लेस बाय DNA न्यूक्लियोटाइड्स। तो RNA न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव होंगे और DNA न्यूक्लियोटाइड जो है वो एडअप होंगे। और ये DNA न्यूक्लियोटाइड्स किसकी मदद से एडअप होंगे? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज द DNA लाइगेज। तो लाइगेज जो है एक लाइगेशन का काम करता है, लाइगेटर का काम करता है कि जो न्यू DNA न्यूक्लियोटाइड्स है उनको एडअप करते हैं और RNA न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है। और ये सारे का सारा प्रोसेस जो होता है लैगिंग स्ट्रैंड्स पे होता है। और जो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स मैंने आपको बताया था कि निक जो है वो गैप प्रोड्यूस हो जाता है लैगिंग स्ट्रैंड्स के ऊपर, जिसको हम निक कहते हैं। और इस निक को फिल करता है DNA लाइगेज बाय एडिंग द न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, जिनको ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहते हैं, उसके थ्रू। तो दिस प्रोसेस इज द एलोंगेशन प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप जो आता है डैट इज़ द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन प्रोसेस है, यहाँ पे प्रोसेस जो है वो DNA रेप्लिकेशन का ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है और उसको जो है वो टर्मिनेट करना होता है। इस प्रोसेस को हम टर्मिनेशन कहते हैं। आफ्टर द सेंथेसिस एंड द एक्सटेंशन ऑफ बोथ द कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड। कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड जो होता है वो हमेशा लीडिंग स्ट्रैंड होता है और जो डिसकॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड होता है वो कौन सा होता है? लैगिंग स्ट्रैंड होता है। और इसके थ्रू और इसमें जो एक्टिविटीज़ जो एंजाइम इसमें रोल प्ले करता है डैट इज़ द एक्सोन्यूक्लियेसिस। दे रिमूव द RNA प्राइमर फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रैंड। तो ओरिजिनल जो न्यूक्लियसिस, एक्सोन्यूक्लियसिस का मतलब क्या होता है कि they make a external cuts to the DNA and remove the RNA primers. When the primer is removed, another type of exonucleases वो क्या करता है? प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जो भी एरर्स आते हैं उनको क्या करता है? रिमूव करता है, रिप्लेस करता है और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। DNA लाइगेज एंजाइम ज्वाइन द ओकाज़की फ्रैगमेंट्स टू फॉर्म द सिंगल यूनिफॉर्म स्ट्रैंड। तो DNA लाइगेज क्या करता है? ओकाज़की फ्रैगमेंट जो कि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको क्या करता है? ज्वाइन करता रहता है और एक सिंगल यूनिफाइड स्ट्रैंड जो है वो बनाता है। द एंड ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ अ रेपिटेशन ऑफ DNA सीक्वेंस नोन एज द टीलोमियर्स। क्या होता है कि हर पेरेंटल स्ट्रैंड के एंड के ऊपर DNA सीक्वेंस के रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर नोन एज द टीलोमियर्स विच एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कैप एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रिवेंटिंग द फ्यूजन ऑफ नियर बाय क्रोमोसोम। तो ये जो टीलोमियर्स हैं दीज आर द प्रोटेक्टिव कैप्स जो कि क्रोमोसोम्स को आपस में फ्यूज़ करने से जो है वो हेल्प आउट करते हैं। तो these telomeres are synthesized by a special type of enzymes known as the telomerase. तो telomerase is the DNA polymerase that help in the synthesis of the telomeres. तो telomeres these are the short nucleotide repeats of the DNA that are present at the end of the chromosomes or the end of the strands. It catalyzes the telomere sequence at the end of the DNA. On completion, the parent and the complementary strands coil into a double helical shape. तो जब completion replication complete हो जाती है तो DNA जो complementary strand है वो दोबारा से coil up होना शुरू हो जाते हैं, helical shape में आ जाते हैं, producing the two daughter molecules. DNA molecules each possessing one strand from the parent molecule and one new strand. तो this type of replication is the semi conservative, जिसमें एक जो strand है वो parent से आता है और एक जो है वो newly synthesized होता है। तो this is the process of replication. Let me show more animation of this process. So let me sum up the process by the help of this animation. Here you can see that how the DNA polymerase add up the new nucleotides. DNA polymerase 1 जो है वो जो जो गैप प्रोड्यूस होता है उनको जो है वो DNA लाइगेज की मदद से जो है वो फिलअप करता है। रेप्लिकेशन फोक जो है वो आगे आगे उसकी एक्सटेंशन होती रहती है, मूव अप होती रहती है। RNA जो DNA पॉलीमरेज 3 है वो क्या करता है कि डबल जो न्यू न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो एडअप करता है। DNA पॉलीमरेज जो है उसकी प्रूफ रीडिंग करता है और जो जो लाइगेज स्ट्रैंड है वो क्या करता है? वो जो गैप्स जो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स के दरमियान जो गैप्स आता है उसको जो है वो फिलअप करता है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो DNA रेप्लिकेशन है। फर्स्ट स्टेप जो है वो इनिशिएशन है, देन एलोंगेशन एंड देन इज़ द टर्मिनेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोट्स. In the next lecture we are going to start a new series that will be based upon the transcription. So after application the next step is the transcription and then we will see the next step, that is the translation. So till then take care.
अल्लाह हाफिज़।